हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है शेरनी, जो कि हिंदी सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 18 जून 2021 से। एक शेर ने शेरनी से पूछा कि क्या तुम्हारा मुझसे मिलने से पहले कोई अफेयर था। शेरनी यह सुन के मुस्कुराई, सकुचाई और उसने नीचे नज़रें झुका के थोड़ी देर देखा और फिर कहा, आपकी इस बात से मुझे बड़ा पुराना शेर याद आ गया। अब यह पुअर जोक बताने के पीछे का मकसद ये था कि हम कभी भी शेर या शेरनी को सीरियसली लेते ही नहीं। ये विषय कभी भी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होते हैं और शेर और शिकार हमारे लिए पर्यायवाची शब्द है। यानी कि अगर हम शेर बोलते हैं तो शिकारी अपने आप आ जाता है और शिकारी की अहमियत या उसकी इमेज हमारे लिए किसी बड़ी मर्दानगी का प्रतीक है। हमारे देश का सर्टिफाइड मर्द यानी कि श्री अमिताभ बच्चन, इनकी एक फिल्म आई थी 1977 में, खून पसीना, जिसमें उनका नाम टाइगर था, उनके साथ विनोद खन्ना थे, उनका नाम शेरा था और ये टाइगर असली टाइगर को लड़के बचाता है हीरोइन रेखा को उस फिल्म में। फिर 1979 की थी मिस्टर नटवरलाल, जिसमें फिर मिस्टर बिग बी गांव वालों को उस शेर से बचाते हैं जिसने अमजद खान के अलावा उनको परेशान कर रखा है। यानी हमारे लिए वही हीरो था जो शेर को मार सके। और फिर 1992 में आई थी एक बड़ी अजीब फिल्म जिसका नाम था जुनून, जिसको डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, और उसमें शेर के अटैक के बाद पूर्णिमा के दिन एक आदमी ही शेर बन जाता था। ऐसी ही शेर के ऊपर की गई ज्यादतियों में हमारी एक फिल्म है 1976 की माँ, फिर है 2005 की काल और फिर 2013 की अजय देवगन वाली हिम्मत वाला। तो इस तरह की फिल्में देखने के बाद हमारे दर्शक भी शेर और शिकारी की फिल्मों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और ऐसे में जब विद्या बालन की शेरनी आती है तो वो अपवाद है, जो पुरानी बनी हुई शेरनी, मोरनी और चोरनी से अलग जाके खड़ी होती हैं, क्योंकि उसमें वास्तविकता का पुट है, एक सीरियसनेस है और उसमें एक खास किस्म का रियलिज्म है। मेरी एक फेवरेट हॉलीवुड की फिल्म है 1996 में बनी द घोस्ट एंड द डार्कनेस, जिसमें दो शेर होते हैं और ये युगांडा मोम्बासा रेलवे ट्रैक पर बन रहे केन्या के साउथ स्टॉप पर काम करने वाले मजदूरों को शिकार बनाते रहते हैं। उस रेलवे ट्रैक का एक इंजीनियर होता है और फिर एक प्रोफेशनल शिकारी होता है जिसके साथ मिलकर वो इस आदमखोर शेर का शिकार करते हैं। इसमें भारतीय मजदूरों के लीडर के रोल में ओम पुरी भी थे। वो सीरियस फिल्म थी और एक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड थी। फिर आंग ली ने डायरेक्ट की हुई ऑस्कर विनर लाइफ ऑफ पाई थी, जिसमें एक 16 साल का लड़का पैसिफिक ओशियन में एक छोटी सी लाइफ बोट में एक शेर के साथ सरवाइव कर जाता है। इन हॉलीवुड के सीरियस रेफरेंसेस के बाद जब आप शेरनी को देखते हो तो उसमें गंभीरता के साथ साथ कई सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जो कहानी की प्रासंगिकता के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये प्रसंग और ये पात्र इतने सच्चे हैं कि आप अपने आप ही इनसे जुड़ते चले जाते हो। फिल्म की कहानी में विद्या विंसेंट है, जो नई डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बन के आई है विजाजपुर वन विभाग में, जहां पर शेरों ने आतंक मचाया हुआ है और वहां पर सारे ही वाटरिंग होल्स बुझ चुके हैं। अब इस जगह की बनावट ऐसी है कि जंगल गांव, जिसके कारण जंगली जानवरों को गांव से गुजरना पड़ता है, जो जंगली जानवरों के लिए भी खतरनाक है और गाँव वालों के लिए भी। इन गांव वालों को इन जानवरों से बचाना है और ये तय करना है कि इन जानवरों में वो शेर है कि शेरनी है। फिर अलग अलग जगह कैमरा प्लेस करके इन जानवरों की मूवमेंट को ट्रेस करना है और उसके बाद अगर वो शेर है तो उनको बचाकर, उन्हें न मार के उन्हें नेशनल पार्क पहुंचाना है। ये सारी जिम्मेदारियां है वन विभाग की और विद्या विंसेंट की। लेकिन फिर इस गांव में दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जेके और पीके, जो शेर ने मारे हुए लोगों के विषय को उछालकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और फिर लोकल लोगों की दिक्कत ये है कि जिस जगह पर वो अपनी मवेशियों को चराने ले जाते थे वहाँ पर या तो प्लांटेशंस कर दिए गए हैं या माइंस खोद दी गई है और अब उनके पास जंगलों में जाने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। ऐसे में ये पॉलिटिशियन जीके एक ट्रिगर हैप्पी शिकारी को ले आता है जिसको शेरों को मारने के अलावा कोई सरोकार नहीं है। फिर एक प्रोफेसर है हसन नूरानी, जो इन कठिनाइयों को समझता है और विद्या विंसेंट का साथ देता है।
ये अपना पति और घर बार छोड़कर इस सरकारी नौकरी को पूरी निष्ठा से कर रही है, लेकिन राजनीति, प्रशासन, पुलिस, गांव वालों और उसमें उसके हताश सहयोगी हैं जो उसकी मुश्किल को और बढ़ा रहे हैं। अब ऐसी दुविधा के बीच क्या वो गांव वालों को शेर से छुटकारा दिला पाती हैं, और क्या फिर उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड रवैये से उसके सीनियर्स उसको सरवाइव करने देते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर देती है ये बड़ी ही ईमानदारी और मेल डोमिनेंट स्पेस में फीमेल सर्वाइवल की कहानी, जिसे देखने के मैं आपको कम से कम 7 रीजंस दे सकता हूँ। इस फिल्म को देखने का सबसे पहला रीज़न है पैटर्न। ये फिल्म हमारी हिंदी फिल्मों के रेगुलर पैटर्न या स्ट्रक्चर या टेम्पलेट को नहीं मानती, जहाँ हीरोइन की एंट्री धूल उड़ाते हुए स्लो मोशन में हो, या फिर इसमें विलेन हो, या फिर रोमांटिक गाने हो, या फिर ओवर द टॉप ड्रामा हो। ये फिल्म अपने आप में ही मस्त है। उसकी गति, उसका तेवर और उसके रूप में एक अलग तरह का आत्मविश्वास है, जिसमें उसको कुछ भी प्रूव नहीं करना है, उसे सिर्फ अपनी कहानी की ईमानदारी से ही सरोकार है। दूसरा कारण है ऑब्जर्वेशन। ये फिल्म कई सारे मुद्दों को छूकर गुजरती है, जैसे गांव वालों का फॉरेस्ट पर डिपेंड होना, या फिर गांव वालों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना, और फिर उनको अपनी जीविका के साधनों जैसे टोकरियाँ बनाना या फिर मवेशियों को पालना जैसे ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को सेफगार्ड करना, और फिर राजनीतिक स्वार्थ और फिर कुछ अवसरवादियों का अफसरों के साथ मिलकर साठगांठ करके इनको लूटना, ये सारे विषय ज्वलंत है। तीसरा कारण है राइटिंग। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है आस्था टिकू ने, और इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे अमित मसूरकर और यशस्वी मिश्रा ने। राइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन कई बार स्क्रीन प्ले बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होते होते ड्राई हो जाता है और फिर पकड़ खोने लगता है, लेकिन फिर डायलॉग्स और फिर लोकेशंस का मैजिक आपको बचा लेता है। चौथा कारण है सिनेमाटोग्राफी। राकेश हरिदास से सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने टॉप एंगल्स और वाइड शॉट से बड़ा ही खूबसूरत जादू बिखेरा है। जंगल की खूबसूरती पात्रों से भी ज़्यादा उभर के आती है और आप उत्तेजित हो जाते हो फिर किसी जंगल में घूमने जाने के लिए। पांचवा रीज़न है म्यूज़िक। इस फिल्म का म्यूज़िक बड़ा ही एटमॉस्फेरिक और मूडी है, जो दिया है उत्कर्ष धोतेकर ने, और फिर इसमें गाना है बंदर बाट का है खेला, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कैची है। छठा रीज़न है परफॉर्मेंसेस। इस फिल्म में विद्या विंसेंट के किरदार में विद्या बालन ब्रिलियंट है। उनके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट में शरद सक्सेना है, नीरज कावी है, विजय राज है, ब्रिजेंद्र काला है और सत्यकाम आनंद है, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सातवां रीज़न है डायरेक्शन। अमित मसूरकर इस अपनी तीसरी फिल्म के साथ अपने टॉप फॉर्म में है। सुलेमानी कीड़ा और न्यूटन के बाद नॉन फार्मूलिक फिल्मों का उनका आह्वान हम सबको रास आया है। उनके काम में एक लय है और सच्चाई है जो आपसे रूबरू होती है। इन 7 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये न्यू वेव सिनेमा है जो कमर्शियल सिनेमा और अपने आर्ट हाउस सिनेमा को क्लब करता है। ये मेन स्ट्रीम के एक्टर्स को लेकर बड़े ही गंभीर मुद्दों को उजागर करता है, जो कि इस तरीके के सिनेमा की जीत है। इसमें कई सारी गंभीर बातों को बड़ी ही सादगी से कह दिया जाता है, जैसे कि इस फिल्म में एक गाँव का लड़का कहता है कि अगर टाइगर है तो जंगल है, अगर जंगल है तो बारिश है, अगर बारिश है तो पानी है, और अगर पानी है तो इंसान है। Respect, go for it.